students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is scattering of light. In a previous lectures we had to discuss about atmospheric refractions and उसके कुछ phenomena भी हमने explain किया था. आज हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे. व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इसके क्या क्या फिनोमेनाज है. आपने देखा होगा कि आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, या ओशन का जो वाटर है और डीप वाटर जो होते हैं वो भी आपको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना. या सनसेट एंड सनराइज के टाइम जो सन है वो रेडिश दिखता है. ये सब इफेक्ट्स है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के. इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स कि व्हेन the reflections of light from an object in all direction is called scattering of light. मतलब अगर जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होता है, ये लाइट क्या होता है, इस पे इंसिडेंट होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नेचर होता है ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, स्क्रैच कर देता है, इसको फैला देता है अलग अलग डायरेक्शन में. तो इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ बॉडी, the reflections of light from a body in all direction is called scattering of light. Scattering of light. देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स यही हो गया कि अगर कोई भी लाइट जो है किसी गैसेस पार्टिकल के साथ टकराता है, या कोई ऐसे स्मॉल पार्टिकल के साथ टकराता है जिसकी साइज उसके वेवलेंथ के इक्वल है, लाइट के वेवलेंथ के इक्वल है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. जब ऑल डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होता है उस पार्टिकल से टकराने के बाद, तो इस फिनोमेना को ही हम क्या कह रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कंडीशन है, मस्ट कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल हम ले रहे हैं या जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टिकल may be size of particle should be equal to the wavelength of light. मतलब जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल की जो साइज है वो उस वेवलेंथ के लाइट के इक्वल होना चाहिए. वेवलेंथ की जो लाइट है उसी लाइट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो लाइट को क्या करता है, स्क्रैच करता है, वो लाइट को फैलाता है, ठीक है. जैसे स्मॉलर साइज का अगर पार्टिकल होगा, स्मॉलर साइज का अगर पार्टिकल है, स्मॉलर साइज का जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल जो है आपका ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्क्रैच करता है. किसको? ब्लू लाइट को स्क्रैच करता है, या ब्लू कलर के लाइट को सबसे ज्यादा स्क्रैच करता है जब पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है. सेकंड केस में अगर पार्टिकल साइज लार्ज है, लार्जर साइज पार्टिकल ये स्क्रैच करता है रेड कलर को, या मींस रेड लाइट को. क्या करता है, रेड लाइट को सबसे ज्यादा वो स्क्रैच करता है. आ रही बात समझे? तो स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, जो लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, और जो मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उससे लाइट स्कैटर्ड होता है तो लाइट जो है हमें
एक वाइट कलर का दिखाई देता है। तो सेम फिनोमेना ये होता है कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, स्काई जो है वो हमारा ब्लू क्यों है, क्या रीजन है स्काई के ब्लू होने का। तो हमें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस के डिफरेंट लेयर्स हैं। जब सन से वो लाइट जब अर्थ के ग्राउंड पे पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है, कहने का मतलब है कि सन से जब लाइट अर्थ तक पहुंचता है, वो लाइट जो है डिफरेंट लेयर से होके पास होता है। और जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल बहुत ही फाइन साइज के होते हैं, बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं। इसलिए क्या करता है, जो स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा क्या करता है, स्क्रैटेड कर देता है। जब वो ब्लू लाइट पूरे स्पेस में स्क्रैटेड हो जाता है तो पूरा स्पेस जो है वो हमें कैसे दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर तो उसको स्काई जो है ब्लैक कलर का दिखता है। मतलब स्पेस का जो कलर है, स्काई का जो कलर है वो एक्चुअल कलर उसका ब्लैक है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई जो है हमें ब्लू दिखता है। रीजन यही है कि जो सन से जो लाइट आती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ तक पहुंचता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल सबसे ज्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करता है। तो ब्लू लाइट पूरे स्काई में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। जब ब्लू कलर पूरे स्काई में स्प्रेड हो जाता है तो हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। सेम ऐसे ही सनसेट एंड सनराइज के टाइम, सनसेट और सनराइज के टाइम जो आपका स्काई है या सन जो है वो रेडिश दिखता है। किस कलर का दिखता है, वो रेडिश दिखता है। क्यों रेडिश दिखता है, रेडिश दिखने का क्या रीजन है, ठीक ना। तो रेड दिखने का रीजन ये है क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब सनसेट एंड सनराइज का टाइम होता है, सनसेट एंड सनराइज के टाइम होता है, जस्ट लाइक दिस, ये हमारा अर्थ हो गया, लेट अस सपोज ये इसका ओरिजिन हो गया, यहां पे है आपका सन, सनसेट के टाइम यहां पे है सन और आफ्टरनून के टाइम यहां पे है सन। कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, इस लोकेशन पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इस सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां पे इस सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आफ्टरनून के टाइम इस सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तीनों में उनको डिफरेंट ये दिखता है कि यहां से जब रेज पहुंचती हैं ऑब्जर्वर तक या सनसेट के टाइम जो सन से निकलती रेज है जब ऑब्जर्वर तक पहुंचता है, इसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जब ये लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, तो ये अपने पाथ से, क्योंकि पाथ में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, लगभग सारे कलर्स को क्या करता है, स्क्रैटेड कर देता है। वो अलग अलग डायरेक्शन में कलर्स को क्या करता है, स्क्रैट कर देता है पार्टिकल्स। और क्योंकि इसमें रेड कलर ऐसा कलर है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड कलर उतना ज्यादा स्क्रैटेड नहीं हो पाता। ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्क्रैटेड हो जाता है, वो स्काई में फैल जाता है, तो इसलिए स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। इसके साथ साथ रेड के साथ साथ वॉयलेट, इंडिगो वगैरह ये सब भी क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट में वो स्क्रैटेड हो जाते हैं। और जब तक वो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचता है तो उस लाइट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो इसीलिए ऑब्जर्वर को जो सनराइज एंड सनसेट के टाइम सन जो है वो रेडिश दिखता है, क्योंकि उसके आईज में जो कलर एंटर करता है वो ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, रेड होता है, तो इसलिए रेडिश दिखता है हमें। आफ्टरनून के टाइम क्या होता है, यहां से जब सन रेज ऑब्जर्वर तक पहुंचता है तो इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण इसमें जो स्कैटरिंग होता है वो उतना ज्यादा स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग, लेकिन उतना ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाता अदर कलर्स के। ब्लू कलर का बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो जाता है, यहां पे भी ब्लू कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, लेकिन अदर कलर्स का स्कैटरिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता। इसलिए जब लाइट जो है ऑब्जर्वर के आईज में एंटर करता है तो उस कंडीशन में उस कलर में रेड के अलावा और सारे कलर्स भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सन जो है हमें क्या दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो ये कुछ फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड, ठीक है ना, जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपका ओशन का जो वाटर होता है, डीप वाटर होता है, वो भी आपका क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू होता है। क्यों, क्योंकि जब लाइट जब वाटर के अंदर
एंटर करता है तो वाटर के पार्टिकल्स भी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। तो वाटर पार्टिकल्स क्या करता है, उस लाइट के अंदर जो ब्लू कलर्स होता है उस ब्लू कलर्स को बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू कलर की। जब ब्लू कलर स्कैटरिंग हो जाती है तो ब्लू कलर पूरे वाटर में क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण हमें वाटर जो है वो ब्लू दिखता है। इसलिए गाना भी है, कौन सा गाना है याद नहीं है भाई, गाना नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।